क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर हमने दीपिका से स्टार्ट करते पूछ लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। श्योर है? किससे रिप्रेजेंट किया? एम से। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसके बारे में बताता था? ऑर्बिट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ऑर्बिट के बाद एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा था जी। ठीक है, एनर्जी, ऑर्बिट, वेलोसिटी सारी बातें, लेकिन मेन आपका ऑर्बिट और एनर्जी लेवल के बारे में डिस्कस कर रहा था। फिर हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन पर कर रहा था? नेम ऑफ द सब सेल। क्या जी? नेम ऑफ द सब सेल। नेम ऑफ द सब सेल के बाद किसके साथ डील की? शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बात की जी। फिर एंगुलर मोमेंटम। किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल। मेरा एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। जो मेरा एल था किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? एन के ऊपर। और वैल्यू मेरी 0 से ले, हाँ तेरे से पूछेंगे, रुक जाएगा, 0 से लेकर n-1 तक जाएगा। अब जो मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दीपिका डिपेंड किसके ऊपर करेगा? एल के ऊपर जी। ठीक है जी, डिपेंड्स। अब सबसे पहले बात आती है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरे को किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरे को बताता है कि मेरे पास सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएंगे, कौन कौन से। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे। और फिर बताता है कि मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे। मान लो मेरे पास डी ऑर्बिटल आएगा, डी सब सेल है मेरे पास डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल मान लो डी सब सेल में 5 डी ऑर्बिटल बनते हैं, वो 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है जी, उसमें मेरे पास एम की वैल्यू हर एक ऑर्बिटल के लिए क्या क्या होगी। जो मेरे पास एम की वैल्यू होगी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एल के ऊपर। तो जो मेरे एम की वैल्यू आएगी क्या कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो मेरे पास क्या आ गई, उसका फार्मूला होता है 2l+1। ये फार्मूला मेरे को बताएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब मान लो कि मेरे पास टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए? 5। उन 5 के लिए मेरी वैल्यू क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं? जैसे किससे डिनोट करेंगे? ml मतलब मेरे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी मेरे पास रेंज क्या होगी? उसकी रेंज मेरे पास होगी -l से लेकर कहाँ तक जाएगा? +l तक जाएगा जी। ठीक है जी। और किसके बारे में बता रहा है ये? कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट में मेरे को ये नोड के बारे में बताएगा और मेरे को एंगुलर रेडियल नोड के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएगा। सबसे ज़्यादा इसका कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे और ऑर्बिटल की मेरे पास रेंज क्या होगी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? ऑर्बिट फर्स्ट। रेड पेन सेलेक्ट किया हमने, एन की वैल्यू क्या रखी? 1। इसके लिए मेरे पास एल की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर 0 है तो मेरे पास कौन सा सब सेल बनेगा? एस सब सेल बनेगा। एस सब सेल में मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा मेरे को? एस ऑर्बिटल। अब बात आएगी मेरे पास एम की वैल्यू कितनी आएगी? एम हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला मेरे पास 2l+1। एल की वैल्यू मेरे लिए क्या है यहाँ पर? 0। 2 × 0 + 1 मेरे पास क्या आएगा? 1। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बनते हैं जी? 1। बात रहेगी क्या क्या वैल्यू आएगी। अब मेरे पास जो m था, l की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ जाएगी? 0 तक, +l से -l, 0 to 0। वैल्यू मेरे पास क्या है? 0।
ऑर्बिटल मेरे पास कितना मान लो एक वैल्यू आई है, 0 तो आई लेकिन वैल्यू तो है 1, मेरे पास ऑर्बिटल कितना बना, 1 ऑर्बिटल बनता है। ओके, इसको मैं रिप्रेजेंट किस तरह से करूँगा कि मेरे पास ये 1 था या s बना, तो इसको मैं सिंपल क्या लिखता हूँ, 1s। ठीक है जी। अब मेरे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। आगे की सारी बातें आपसे पूछी जाएगी। जब मैंने n की वैल्यू कितनी ली जी, 2, मेरे पास सेकंड ऑर्बिट है, ये मेरे पास क्या है जी, ऑर्बिट। जो मेरे पास सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में मेरे पास l है, l की वैल्यू रहेगी मेरी 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है पार्स, वैल्यू मेरे पास क्या क्या आएगी वर्षा, फिर क्या है क्या करें, n = 2, तो l की वैल्यू क्या क्या रहेगी, फार्मूला लिखा 0 से लेकर n-1 तक। दीपिका तारे सारे खोपर में मेज पे बिठा दूँ, पता तो उर देखेगी। अरे जब n की वैल्यू कितनी है, 2, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। बहुत बड़ा काम, 5वीं वाले मैडम कि कहाँ चलते हैं, 5वीं की मैडम। मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ाया करती, उस टाइम क्या था, l की वैल्यू लिखा करते 0 से लेकर n-1। तो फिर मैंने रखा कि n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, तो मैंने लिखा 0 से लेकर 2-1, तो 0 से लेकर मेरे पास क्या, 1। तो फिर मेरे को पता चला l की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। l की वैल्यू प्लीज बोलना, प्लीज आगे से, हम तरस चुके थे आपकी बातें सुनने के लिए। l की वैल्यू मेरे पास क्या, 0 और 1। जब मेरे पास l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सब सेल होता है, उस सब सेल का नाम S सब सेल। कौन सा मेरे पास, S सब सेल। जब 1 वैल्यू तो कौन सा सब सेल, P सब सेल। यहाँ तक किसकी बात खत्म होगी, L की। जिंदगी में कौन आता है, ये मेरे पास सब सेल। अब सब सेल के अंदर कौन प्रेजेंट भी अपने पास, ऑर्बिटल। इसकी इंफॉर्मेशन अपने को कौन दे रहा था जी, M वाले भैया। कौन, M भैया। M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सबसे पहले हम S के लिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। L की वैल्यू 0। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेरे पास 2L + 1। ये मेरे पास S था 2 × 0 + 1। मेरे पास कितने ऑर्बिटल, 1। ठीक है जी। एक ऑर्बिटल मेरे पास S सब सेल था, S सब सेल में एक ऑर्बिटल। फिर मेरे पास L की वैल्यू कितनी है, P के लिए L की वैल्यू कितनी, 1। 2 × 1 + 1 कितने, 3। P में मेरे पास कितने ऑर्बिटल दीपिका, 3। और S में मेरे पास कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। रेंज की बात करते हैं, किसकी बात, रेंज। किसकी रेंज, ML लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज। कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, -L से +L, ये तो 0 ही रहेगा। ये वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, यहाँ पर अगर मैं ML देखूंगा, -L से कहाँ गया जी मैं, +L। L की वैल्यू क्या मेरे पास, 1, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 0 और मेरे पास क्या, +1। -1 0 +1। अब आपके कितने, P में कितने ऑर्बिटल आपके पास, P के कितने ऑर्बिटल, P में कितने ऑर्बिटल मेरे पास, 3। 1 2 और 3। वैल्यू में लिखूंगा -1 0 +1, -1 0 +1। ठीक है जी। अब इतनी बात आई समझ, या तो कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। एक बात इसमें लिखी गई है कि आपके पास जो -1 और +1 जो आपके पास px है, px आपके पास क्या होगा -1, जो आपके पास py है उसकी वैल्यू 0, और जो आपके पास py आपके पास +1, pz आपके पास 0। ये बाई चांस आपसे पूछता है, बाकी आपके थोड़ा बहुत ध्यान हो तो आप टिक कर पाओगे। ठीक है जी, आई इतनी बात समझ में कि कौन सी वैल्यू किसकी। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कराऊँ मैं आपसे कि पी में मेरे पास कितने ऑर्बिटल 3 और एस में मेरे पास कितना ऑर्बिटल 1, तो आपके पास टोटल ऑर्बिटल किस में, जब सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे 4। कितने जी 4। और एक ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये बात कहते थे कि मेरे पास जो ये न्यूक्लियस, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट और ये मेरे पास सेकंड ऑर्बिट, और बात होती थी ये के सेल ये एल सेल, और बोलते थे के में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन 2 और एल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। आया जी समझ में क्यों था 2 और 8। हाँ जी दीपिका क्लियर। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में कितने 8। एक बात और मैंने लिखा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ N2 था, इसके लिए मैं इस चीज़ को 2s लिख सकता हूँ। ठीक है जी, L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए P इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2p लिख दिया जी। मेरा मन कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, और मैंने नोट कलर ले लिया। उसके बाद मैंने लिखा 2d, मैंने क्या लिखा छोड़ दे जो भी है 2d। अब मेरा सवाल उसका जवाब देगी 2d। मैं यहाँ पर 2d लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 50-50 हो गया जी। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते बता रहा हूँ ना जी वही बात। मेरे पास S P D F, इसके लिए L की वैल्यू 0 1 2 3, D के लिए L की वैल्यू क्या है 2, और N भी मेरे पास क्या है 2। और पुराने ज़माने में ऋषि गुरु द्रोणाचार्य बात बता के गए थे कि मेरे पास N की वैल्यू हमेशा क्या होगी L से बड़ी, और L की वैल्यू N से क्या होगी छोटी। तो यहाँ पर मेरे पास N और L की वैल्यू क्या होगी इक्वल, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या नहीं लिख सकता 2D नहीं लिख सकता। मेरे को तब भी समझ में नहीं आया। आया अपने नहीं आया, हे भगवान बचा ले, मेरे सामने को नहीं आया, मारेंगे वाले। जब मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कराया था, ठीक है जी, तो उसमें बताया था कि n की वैल्यू मेरे पास 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक जाएगी। और फिर जब मैंने l की वैल्यू कराई थी तो ये बताया था कि वैल्यू मेरे पास 0 से लेकर कहाँ तक रहेगी n-1 तक रहेगी। ये बात बताने के साथ साथ मैंने ये बात ही बताई थी कि जो मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी l से, और मेरे पास l की वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहेगी n से। ठीक है जी, ये बात लिखी है नोट्स में, ठीक है, और बताई भी थी। अब मैंने क्या लिख दिया 2D लिख दिया। अगर 2D की बात करूँगा तो जो पहला नंबर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू क्या होगी 2। मेरे पास D किसको रिप्रेजेंट करता है सब सेल को, सब सेल के लिए L की वैल्यू मेरे पास D के लिए क्या होती है 2। अब मेरे पास N की वैल्यू भी 2 और L की वैल्यू भी 2, दोनों वैल्यू क्या होगी इक्वल। लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती क्योंकि इसने बोला कि वैल्यू क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये क्या होगी इक्वल, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 2D को हम नहीं लिख सकते। अब आई बात समझ में, श्योर हो जी पक्का। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं D की तरफ, किसकी तरफ
डी की तरफ। सावधान गांव वालों, कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? ऑर्बिट आ रहा है डी। थर्ड ऑर्बिट। किसका जिक्र कर रहे हैं? थर्ड का। हर किसी से पूछ सकते हैं, ध्यान यहाँ पर हो। फोर्थ में आपसे आपकी कॉपी में करवाऊंगा जी। ठीक है जी। कदरदान मेहरबान किसकी तरफ से ले? डी ऑर्बिट, ऑर्बिटल। n इक्वल टू 4। ना 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 कराना बड़ा काम है। जितनी बातें बता रहा हूँ बिन पूछे बता देना, रिपीट नहीं करूँगा। n इक्वल टू 3। ऑर्बिट कौन सा? थर्ड। l की वैल्यू मेरे पास क्या क्या होंगे? 0 से लेकर n-1, यानी 0 से लेकर 3-1 तक वैल्यू मेरे पास होगी। 0, 1, 0, 1 और 2। कोई दिक्कत नहीं जी। इतना पता चलते ही आपने बता दिया S सब सेल, P सब सेल और D सब सेल। शाने बालक को, बहुत तेज बालक को। इसके बाद M आता कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो साफ बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने रहेंगे। ये मेरे पास 2L 2 गुणा 0 प्लस 1 मेरे पास कितना? 2 गुणा 1 प्लस 1 मेरे पास कितना? 3। 2 गुणा 2 प्लस 1 मेरे पास क्या? सर इधर एक 1 पाँच। आया है। किधर? इधर 2 गुणा 0 0 आ रहा है। बताइए ना किसी ने तक आज तेरे तक राज की बात होता है। 2 गुणा 0 0 आ रहा है। अच्छे तरह करके नहीं मेरा बैठ गया, नहीं तो देख लिए। ठीक है नहीं, अपने बीच में रहने चाहिए, किसी और तक नहीं जाने चाहिए। 1 3 5। अब अगर कोई पूछ ले, अगर आपके पास थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? आपके पास थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 5 और 3 8 1 9। कितने जी? 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? कौन से ऑर्बिट में? थर्ड में। ऑर्बिट मैक्सिमम 9 ऑर्बिटल। 2 से गुणा करते ही बता दो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है ना? कोई गड़बड़ नहीं है जी, कोई गड़बड़ नहीं है। तो बात करते हैं ml की। किसकी? ml रेंज की। कौन कौन से मेरे पास ऑर्बिटल आएंगे? ठीक है जी, -L से लेकर +L तक। आगे बढ़े। ये मेरे पास 0 है तो 0 ही आएगा। ये 3 है, ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? L पर। वैल्यू मेरे पास -1। वैल्यू मेरे पास कितनी? -1 ना, 1 है सिंपल P के लिए, तो वैल्यू आएगी -1 0 +1। ठीक है जी, 3 ऑर्बिटल। D के लिए -2 -1 0 +1 और +2। ये L की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बतानी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? बोला कि कहाँ से कहाँ जाएगी? -L से लेकर कहाँ तक जा रही है? +L। -2 से लेकर +2, तो बीच में कौन आएगा? -2 -1 0 और मेरे पास +1 और +2। ठीक है जी। अब मेरे पास कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5 ऑर्बिटल। कितने? 1 2 3 4 और 5। ये वैल्यू आपके पास -2 -1 0 +1 और आपके पास क्या है? +2। ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑर्बिटल px py और pz, -1 0 और मेरे पास क्या? +1। इसके लिए वैल्यू दे रखी होगी, देखना क्या क्या है मेरे पास। -2 को कौन सा ऑर्बिटल बोलता हूँ मैं? -2 के लिए आपके लिए वैल्यू क्या होगी? जो आपके पास -2 वाला है उसको आप क्या बोलते हो? dxy। जो -1 है उसको क्या बोलोगे? dyz। जो 0 है उसको क्या बोलते हो? dz²। +1 आपके पास क्या है? dzx। +2 आपके पास क्या होगा? dx² - y²। ठीक है जी, आपने इसके बारे में सारी बातें बता दी थी।
किसके बारे में, n=3 के बारे में, n=3 के बारे में। क्लियर है जी। आपने क्या क्या बताया, आप बड़े होशियार बच्चे हो जी। आपने एक ऑर्बिट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सेंटर में अपने पास कौन था, न्यूक्लियस। फिर आपने बनाया फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है जी। फिर आपने बनाया सेकंड ऑर्बिट। फिर कौन सा ऑर्बिट था आपके पास, थर्ड ऑर्बिट था। फिर आपने बोला जब आपके पास n=1 था तो इसमें आपने लिखा 1s आएगा। फिर जब आपके पास n की वैल्यू 2 थी तो आपने बताया 2s आएगा और 2p आएगा। जब मेरे पास n= क्या है, 3 है, तो आपने बोला कि मेरे पास 3s आएगा, मेरे पास 3p आएगा और मेरे पास क्या आएगा, 3d आएगा। इतनी बात आई समझ में। इससे पहले आप एक बात और बता चुके थे, किसके बारे में, मैग्नेटिक ना वो एजीमुथल क्वांटम नंबर में। जब आपके पास 2s है और 2p है, 2s है और आपके पास क्या है, 2p, किसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी सर 2p की। इसकी एनर्जी ज़्यादा। कैसे सर, तो बताया था कल। एनर्जी जब आपके पास क्या हो, एंकरेज होते रहते हो। ऑर्बिट आपके पास सेम है, ऑर्बिट आपके पास क्या है, सेम। जो एनर्जी का फार्मूला आपके पास किस हिसाब से होता है, n+l रूल। क्या है जी, n+l रूल। हाँ तो बताऊंगा, मेरी बारी चल रही है। ये मेरे पास n की वैल्यू 2 0 क्या है, वैल्यू क्या आएगी, 2। यहाँ पर मेरे पास 2 + 1 वैल्यू क्या आएगी, 3। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा, p की ज़्यादा, 2p की। इससे कम किसकी, 1s की। 3s 3p और 3d में वैल्यू आपके पास एनर्जी का ऑर्डर क्या, 3s 3p और 3d। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी, 3d की। अगर हम क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं, n+l। n+l के हिसाब से 3 + 0 क्या आएगा, 3। ये 3 + 1 क्या आएगा, 4। ये 3 + 2 क्या आएगा, 5। तो ऑर्डर मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है जी। अब मेरे पास इतने इनका ऑर्डर इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p < 3d। यहाँ से आ जाने पर मेरे पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है जी, ठीक है जी। क्लियर, यस सर। डन।